ये कहानी है जासूसों की दुनिया की सबसे सर्वोच्च कहानी। ये कहानी बताती है कि कौन व्यक्ति जो जासूस होता है वो अपने देश के लिए कितने बड़े लेवल पर सोच सकता है और अपने देश के लिए कितना काम कर सकता है। हम बात कर रहे हैं दो पड़ोसी मुल्कों की, जिनमें एक का नाम फ्लोरिस था और दूसरे का नाम शारजिया। अब बात शुरू होती है इन दोनों देशों में दुश्मनी की। दरअसल सदियों पहले किसी जमाने में फ्लोरिस शारजिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि पूरी दुनिया में भेदभाव के अलग अलग तरीके हैं और असली फसाद की जड़ भी यही है कि कहीं पर हम ऊंची और नीची जातियों को लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या फिर कहीं पर हम एक दूसरे से रंगों में अंतर करने लगते हैं। रंग भेद हो जाता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे के सुपीरियर अपने आप को साबित करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ इस देश में था। अलग होने से पहले इस देश का नाम सिकोतर था। फ्लोरिस और शारजिया इसके दो बड़े पार्ट थे। ये दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे पर अपने अधिकारों का हनन करने और पक्षपात करने का आरोप लगाते रहते थे और धीरे धीरे ये डिस्प्यूट बढ़ते गए। सिकोतर देश दो देशों में बंट गया। इसको अलग होने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की एक एक इंच जमीन को हथियाने के लिए खून की नदियां बहाने को तैयार थे। अब समय के साथ दोनों देश विकास करते गए, साइंस के क्षेत्र में भी तरक्की की और सामाजिक क्षेत्र में भी। इसके साथ दोनों ही देश दुश्मनी के क्षेत्र में भी उतने ही आगे बढ़ते गए। हथियारों को खरीदने की मानो उन्हें होड़ लगी थी। ना सिर्फ खरीदने की, बल्कि वो नए नए हथियार इजाद मतलब नए हथियार बनाते भी रहते थे और जरा सा मौका मिलता नहीं कि एक दूसरे पर आजमा भी लेते थे। मतलब दुश्मनी इस हद तक बढ़ रही थी कि कैसे भी हो वापस उसे अपने क्षेत्र में मिला ही लें। और दोनों ही देश शारजिया और फ्लोरिस अपने आप को ओरिजिनल देश सिकोतर मानते थे। अब बात शुरू होती है दुश्मनी की। वह साइंस के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो प्रगति कर रहे थे वह अलग बात है, लेकिन अपनी दुश्मनी को वहां के लोगों ने किस कदर निभाया, यह बस उसी की कहानी है। शारजिया की एक एजेंसी का नाम है वोस्ट, वर्क ऑफ शारजिया टैलेंट। इसने प्लान बनाया कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क फ्लोरिस को वापस अपने साथ मिलाकर, मतलब कि उस पर कब्जा करके फिर से सिकोतर बनाना है, जो उनका बंटवारे से पहले का कंट्री था। जब इस टास्क पर वोस्ट एजेंसी ने काम करना शुरू किया तो इसमें जो टीम बनाई गई वो बड़ी दिलचस्प टीम थी। उस टीम में मिलिट्री से रिटायर्ड सिर्फ एक आदमी था। 5 आदमियों की एक टीम थी, जिसमें सिर्फ एक मिलिट्री से था, एक इंजीनियर था, एक साइंटिस्ट, एक फाइनेंस ऑडिटर था और एक पत्रकार। इन 5 लोगों की टीम को एक ऐसा प्लान बनाना था कि वो फ्लोरिस पर कब्जा कैसे करें और उसी प्लान पर उन्हें एक्शन भी करना था। कई महीनों की मेहनत के बाद ये 5 लोग एक प्लान बनाने में कामयाब हुए। इन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा और उनके फेलियर के बारे में भी, और उसके बाद ही ये लोग सिर्फ एक ही प्लान पर सहमत हो पाए और वह प्लान बहुत अजीब सा प्लान था। जब मैं बताऊंगा आपको भी लगेगा कि यह कैसा इम्पॉसिबल सा प्लान था। तो अब आप प्लान के बारे में सुनिए। उनका प्लान यह था कि उन्हें फ्लोरिस कंट्री का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बदलना पड़ेगा और उसकी जगह पर उसका जैसा, एकदम उसके जैसा ही दिखने वाला यानी कि उसका हमशक्ल बदला जाएगा। और वह दिखने में तो उस प्रेसिडेंट के जैसा होगा, लेकिन वह आदमी नहीं होगा, वह शारजिया कंट्री का रोबोट होगा। यह काफी अजीब सा प्लान था और यह रोबोट बिल्कुल उनके कंट्रोल में होगा। यह जो वोस्ट एजेंसी है वह उसे कंट्रोल करेगी, मतलब उस रोबोट को क्या एक्शन लेना है अब वह शारजिया डिसाइड करेगा और धीरे धीरे वह रोबोट फ्लोरिस को
अपने आप शारजिया कंट्री में मिला लेगा और बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी जद्दोजहद के पुराना सिकोदर देश फिर से बन जाएगा। शारजिया के प्रेसिडेंट ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब इस टीम के पास सब कुछ था, पैसा, अप्रूवल और अधिकार। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ठीक प्रेसिडेंट के जैसा रोबोट तैयार करना, और उससे मुश्किल बात उस रोबोट को वहां के प्रेसिडेंट से रिप्लेस करना, और उन सबसे मुश्किल बात वह उस रोबोट का जो बिहेवियर है वह ठीक वैसे का वैसा ही होना जैसा कि वहां के प्रेसिडेंट का था। यह लगभग इम्पॉसिबल सा था, लेकिन क्योंकि वह टीम ही बहुत डिफरेंट तरीके से तैयार की गई थी, उसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, जर्नलिस्ट और मिलिट्री मैन थे। यह सब ऐसे लोग थे जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते थे। उन्होंने तय किया कि हम एक ऐसे रोबोट पर काम करेंगे जो उसको रिप्लेस कर सके, और उसको इतने बढ़िया ढंग से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि उसकी कद काठी सेम प्रेसिडेंट की जैसी हो, उसका आउटर सरफेस बिल्कुल प्रेसिडेंट की त्वचा का जैसा ही लगे, और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रामिंग भी, उसके स्पीकर वो इतने अच्छे से ट्यून होने चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि इसकी आवाज में भी कोई डिफरेंस ना आए, और उसकी प्रोग्रामिंग भी इतनी अच्छी हो कि उसके छोटे छोटे बॉडी मूवमेंट भी इस तरीके से हो कि वह बिल्कुल ओरिजिनल को भी टच करे। अच्छा, चलो यह भी हुआ। अब फिर उन्होंने सोचा कि प्रेसिडेंट को रिप्लेस कैसे किया जाए, तो इस बात पर सहमति बनी कि वो एक सुरंग खोदेंगे इस कंट्री से लेकर उसके प्रेसिडेंट हाउस तक। वो एक सुरंग तैयार करेंगे जो सीधे प्रेसिडेंट हाउस में खुलेगी, और वहां से उनके प्रेसिडेंट को किडनैप किया जाएगा। वोस्ट की टीम सोच रही थी कि जब प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में जाएगा या दूसरे लोगों से बात करेगा, तो प्रोटोकॉल के अनुसार मिलने वाले लोग प्रेसिडेंट से कम कुछ दूरी तो बनाकर ही रखेंगे, और वैसे भी कोई प्रेसिडेंट के पास यह जांच करने नहीं आता कि वह असली है या नकली, बल्कि प्रेसिडेंट के सामने तो अधिकतर लोग असहज ही रहते हैं। उनकी असली चिंता का विषय था दुश्मन प्रेसिडेंट का परिवार, जिसमें प्रेसिडेंट की पत्नी थी और उनका इकलौता बेटा शामिल था। तो उनका आखिर किया क्या जाए, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटे को 100% पता ही लग जाएगा कि वह रोबोट है, प्रेसिडेंट नहीं। वोस्ट यानी वर्क ऑफ शारजिया टैलेंट ने फैसला किया कि सबसे पहले फ्लोरिस प्रेसिडेंट की पत्नी को रास्ते से हटाना ही एकमात्र विकल्प है। फिर बच्चे का क्या होगा, इस पर टीम में शामिल फिनेंस ऑडिटर ने जोर देकर कहा कि उसके नाबालिग बेटे को जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पूरे परिवार का खात्मा फ्लोरिस की इंटेलिजेंस को सचेत करने के लिए काफी है, और यह उनके पूरे प्लान को चौपट कर सकता था। वोस्ट ने यह निश्चित किया कि फ्लोरिस मिनिस्ट्री में उनके खरीदे हुए लोग प्रेसिडेंट को सलाह देंगे कि वो अपने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में डाले, तो वह राष्ट्रपति, उनके बेटे दोनों के लिए बेहतर होगा, और अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट बिल्कुल अकेला होगा और वोस्ट का रास्ता पूरी तरह से साफ। क्या वोस्ट एजेंसी फ्लोरिस के राष्ट्रपति के अपहरण में कामयाब होगी? क्या दोनों देशों के बीच होगा भयानक युद्ध? जानने के लिए सुनते हैं अगले एपिसोड को।